नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं हूं अनामिका। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जयपुर में बारिश के बाद खिन्नी फाटक की सड़कें बदहाल, गड्ढों और जल भराव से लोग परेशान। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी के खिन्नी फाटक इलाके में बारिश के बाद सड़कें बदहाल हो गई है। जगह जगह बने गड्ढों और जल भराव ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास के दावों के बावजूद सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब बनी हुई है और पहली ही बारिश में इसकी पोल खुल गई। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस समस्या का समाधान कब तक करता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। घर से भागी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो के तहत कार्रवाई। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अर्जुनी मोर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर से भागी एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक लॉज संचालक भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पोक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया है, जहां से तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर। कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत, बेटा गंभीर रूप से झुलसा। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम का कहर भी देखने को मिल रहा है। कोरबा जिले में खेत में काम कर रहे एक किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से झुलस गया है। वहीं कबीरधाम जिले में तेज बहाव के बीच यात्रियों से भरी एक पिकअप पुल पर फंस गई है, जिसे सुरक्षित निकाल लिया गया। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाके में भारी बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कबीरधाम में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के बिरनपुर कला गांव में खेत में लगाए गए झटका तार की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में बुआई के दौरान बेटा करंट की चपेट में आ गया, जिसे बचाने का प्रयास में पिता भी करंट लगने से जान गंवा बैठे। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक पर बैन। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल ने विधानसभा में घोषणा की है कि राज्य के सभी स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन और अन्य तत्व छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों को एनर्जी ड्रिंक के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार के इस फैसले को बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जिगजैग बाइक राइडिंग पर टोका तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला। नागपुर में बाइक सवार युवकों की सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मानकापुर इलाके में जिगजैग तरीके से बाइक चला रहे युवकों को टोकना एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को भारी पड़ गया। आरोप है कि 12 से 14 युवकों ने उनकी कार को घेर लिया, पत्थरबाजी कर कांच तोड़ दिए और उनके साथ मारपीट की, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है। नागपुर से सरकारी बस चोरी, अंतर्राज्यीय बस चोर गिरफ्तार। नागपुर में सरकारी बस चोरी का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इमामबाड़ा डिपो से चार्जिंग पर खड़ी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चुराकर आरोपी खुद ड्राइवर बन गया और अमरावती की ओर जाते हुए रास्ते में सवारियां भी बैठाई। बस में लगे जीपीएस की मदद से पुलिस ने अमरावती में आरोपी विष्णु गणपति नीलावर को गिरफ्तार कर बस बरामद कर ली। जांच में खुलासा हुआ है कि 22 वर्षीय
आरोपी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अब तक 22 बसें चुरा चुका है। वह बसों के महंगे पार्ट्स निकालकर बेचता था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। केतन अग्रवाल मर्डर केस, पुलिस हिरासत में सिया गोयल का कथित अश्लील इशारा। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल एक बार फिर सुर्खियों में है। पुलिस हिरासत के दौरान घर से जांच पूरी कर लौटते समय सिया का मीडिया की ओर कथित तौर पर अश्लील इशारा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस बीच पुलिस हत्या की साजिश से जुड़े नए सबूत जुटाने में लगी है। जांच टीम सिया और सह आरोपी चेतन चौधरी को कथित रिहर्सल स्थल पर भी लेकर गई, जबकि दोनों को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत से अनुमति मांगी गई। पुलिस ने सिया के घर से घटना वाले दिन पहने गए कपड़े और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए, जिनकी जांच जारी है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक केस में एसआईटी का शिकंजा, 3 और आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने कार्रवाई तेज करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब से वांटेड आरोपी कपिल दहिया समेत कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में लीक पेपर, प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि यह एक संगठित पेपर लीक नेटवर्क है, जिसकी जांच लगातार जारी है। वही शिक्षा विभाग के मुताबिक स्थगित की गई टीटी परीक्षा अब सितंबर में कराई जा सकती है और इसे ऑनलाइन आयोजित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो ऐसी ही खास खबरें जानने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।